हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। रीडिंग टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम यूटेट प्रीवियस ईयर पेपर से जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और जो पहले 15% थे वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो हम शुरू करते हैं। हरित मफलर संबंधित है, यानी कि जो ग्रीन मफलर है वो किससे रिलेट्स करता है। ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है मृदा प्रदूषण से रिलेट करता है, दूसरा है वायु प्रदूषण से, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर है ध्वनि प्रदूषण, और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर जल प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पोल्यूशन। तो ग्रीन मफलर है वो रिलेट करता है नॉइस पोल्यूशन से। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। और प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इनको आप साथ साथ नोट डाउन करते रहना, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। ये देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था। जो विश्व पर्यावरण दिवस है 2020, यहाँ पर 2020 का आपसे पूछा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो अभी आपसे 2021 का पूछा जा सकता है। तो पहले हम 2020 का जान लेते हैं। 2020 का था आपका जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। और अभी आपका जो है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। अभी आपसे पूछा जा सकता है 2021 का, तो वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग है वो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है, यहाँ पर सबसे जो बेटर है वो आपको बतानी है, सबसे बेस्ट आपको बतानी है। ये रहा आपका पहला ऑप्शन। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, पहला ये है। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। और डी ऑप्शन देख लीजिए, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर वाचन या पाठन के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ है वो स्पष्ट करना। तो इसका जो सही बेस्ट ऑप्शन है वो हमें चुनना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना यानी कि शोइंग स्टूडेंट ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन एयर पोल्यूशन, बिल्कुल सही है ये। आगे देखिएगा, जीआईएस का विस्तृत रूप बताना है आपको। जीआईएस, इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आपको यहाँ पर बतानी है। जीआईएस का जो विस्तृत रूप है वो हो जाएगा आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी में इसको बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। आगे देखिए, मृत सागर क्या है, यानी कि जो डेड सी है वो क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखिए, ऐसा सागर जो सभी सागरों में महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी। सी और डी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखिए 141, मीरा और दिव्या क्या है, छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटहल और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी हो, यानी कि जिसमें लोह तत्व बहुत ही कम मात्रा में हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से कर्म से कौन सी बीमारी हो सकती है। मोटापा और स्कर्वी पहला ऑप्शन है, दूसरा स्कर्वी और एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया और रतौंधी, और डी ऑप्शन है मोटापा और एनीमिया। तो लोह तत्व की जो कमी से कौन सा रोग होता है वो होता है एनीमिया आपका। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा समोसे, कटहल और डबल रोटी खाना पसंद करती है, इससे मोटापा हो जाएगा, और एनीमिया है वो लोह तत्व की कमी से हो जाएगी। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कर लेना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन ई यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना है वो बनाते हैं, आप प्लान बनाते हैं एक। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अरे नहीं लेके जानी हमें, चिड़ियाघर के जो जानवरों के लिए बहुत सारी सामग्री हमें नहीं लेके जानी है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बाकी हमें ये कर सकते हैं, हम चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं ये पता लगाना, ये हम कर सकते हैं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो लेना, ये भी हम कर सकते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, ये भी हम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल
सही हो जाएगा, यानी कि ये अनुमति हम बच्चों को नहीं देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर यानी जो जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर ईवीएस पाठ्यक्रम में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है, किस लिए होती है वो? पहला ऑप्शन है मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना, बी ऑप्शन देखिए नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, सी ऑप्शन देखिए छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना, और डी ऑप्शन है विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो प्राइमरी लेवल पे जो ईवीएस पाठ्यक्रम में जो कविताएं और कहानियां का जो भूमिका होती है वो यही होती है कि विषय को हम और ज़्यादा रुचिकर बनाएं और ज़्यादा मनोरंजक बनाएं, इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बनाएं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को ए टीचर ऑफ ईवीएस शुड क्या करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर ईवीएस शिक्षक की बात हो रही है, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। बी ऑप्शन देखिए अभिभावक के विचार को स्वीकार करने में सम्मान देना, सी ऑप्शन देखिए विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, और डी ऑप्शन भी देख लीजिए विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए जो अगर आप ईवीएस के टीचर हैं तो आपको विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली एम्फेसाइज ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक गुड असाइनमेंट इन ईवीएस शुड प्राइमरीली एम एट, क्या लक्ष्य होना चाहिए? पहला देखिए प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, बी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, सी है शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, या फिर डी ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करवाना। जहां पर आपको अवसर दिखाई दे जाए वो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो क्या है? पहला है तापमान है, टेम्परेचर है, दूसरा है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी है, सी है वायु की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी है, या फिर वर्षा रेनफॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रेनफॉल। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी प्रश्न है, तो ये है आपका नेपाल के अंदर। आगे देखिए, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? भूप पर पट्टी पर पाई जाती है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, या फिर पृथ्वी के प्रावार में पाई जाती है, द मेंटल ऑफ द अर्थ, या फिर पृथ्वी के आंतरिक कोर में पाई जाती है, द इनर कोर ऑफ द अर्थ, या फिर पृथ्वी की बाह्य कोर में, द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भूप पर पट्टी पर पाई जाती है। भूकंप के लिए जो उत्तरदायी जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती है वो आपकी पाई जाती है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट प्रश्न भी देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। अगर आप पेट्रोल और डीजल है उनका अपूर्ण दहन करेंगे, इनका कंबशन करेंगे तो क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन हमें देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए आज मैंने आपको ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमेशा लाते रहते हैं। और हम आपको यहाँ पर टीचिंग वैकेंसी की प्रिपरेशन है वो करवाते हैं, और साथ में जो भी न्यू अपडेट्स होती है वो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम आपको वहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्विज है वो करवाते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।